क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही अच्छा है। इससे भी हमें सीखने को मिलेगा, जो भी बिगिनर होगा उसको मजा आएगा। ठीक है, चलो भाई देखो, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। वैसे भी तो मैथ बोरिंग लगता है ना, लेकिन जब मैथ के बारे में पूरे बढ़िया से जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे जिंदगी में ही मैथ है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो सर साइन ए इज इक्वल टू 3/4 होता है। एक काम करते हैं, कैलकुलेट करने मुझे कॉस है और टैन है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, और हम लोग एक फिगर बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसमें हम क्या ले लेते हैं, ये 90 डिग्री ले लेते हैं, ये एंगल ए ले लेते हैं, है ना, बाकी ये बी ले लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे एंगल ए है, हमने इसको एंगल ए मान लिया, ऐसा हमने ले लिया। पूछा भी है कॉस ए और टैन ए, एंगल ए के लिए ही पूछा है। अब देखो भाई, साइन ए इज इक्वल टू सब कुछ जानता है कि P/H होता है, तो यहाँ पे P और H मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये मेरा कितना दिया गया है, 3/4। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो मानेंगे वो लेंगे हम 3K, ओके, लेंथ, और हाइपोटेनस का जो लेंथ लेंगे वो लेंगे हम 4K। ओके, ऐसा हो गया। ठीक है, मान लिया, क्योंकि रेशियो है और रेशियो को हम लोग क्या मानते थे वैसे बता दिए हैं हम। आ जाओ, कैलकुलेट कॉस एंड टैन लेना है। तो सबसे पहले भाई ये तो दे दिया, चलो ठीक है, P मेरा दे दिया है 3K, ओके, और H भी दे दिया है, चलो मेरा 4K, कितना, P/H। ओके, अब हमें ये निकालना है, ये बेस निकालना है। तो H² बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कब काम आएगा बताओ। H² की जगह हम रखेंगे 4K का द होल स्क्वायर, मतलब ये आंसर आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ आ जाएगा 6K², और परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 9K², और मेरे को चाहिए बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 16K² में से 9K² चला जाएगा तो हो जाएगा बेस का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा 9 और 7 16 होता है, तो 7K²। 16K² में से 9K² घर गया। जैसे नहीं बोलते हैं 5 गधा चर रहा था हमारे खेत में, 3 गधा भाग गया, तो कई गो गधा बच्चा, गधा 2 गो। यूनिट लास्ट में देखना जरूरी है। 16 गो K² था, उसमें से 9 गो K² गया, तो बच गया ना भाई 7 गो K²। तो यहाँ पे हो गया मेरा क्या, B इज इक्वल टू अंडर रूट में 7K²। अब 7 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये मेरा रूट 7 हो जाए और K बाहर निकला। ओके, तो मेरा आ गया यहाँ पे बेस। इतनी बातें समझ में आ गई सर। मेरा बेस कितना आ गया, तो √7 इंटू K। मेरे को चाहिए कॉस ए। रिक्वायरमेंट क्या है, पहला क्या है, ये मेरे को चाहिए कॉस ए। कॉस ए होता है मतलब B/H, मतलब बेस बटा हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए बेस मेरा है ये, और हाइपोटेनस है मेरा 4K। तो बेस मेरा हो जाएगा भाई √7 इंटू K, और हाइपोटेनस मेरा हो जाएगा 4K। यहाँ K से K काट दो तो मेरे पास आ जाएगा कितना, तो कॉस ए बराबर मेरा आ गया √7/4। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि ये आंसर आ गया। जब तो tan ए आप कैसे निकालेंगे ये आप मुझे जरूर बताएं। हर क्वेश्चन एक आपके लिए रहेगा, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, और साथ ही साथ मैथ ही नहीं, दुनिया की हर चीज़ों से लड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप एक्चुअली में सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दें। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है। बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि यार कॉट ए कैसे रेशियो निकालेंगे, कुछ बच्चों को आती है ना। तो अब हम बात बता रहे हैं, इसको थोड़ा करेंगे हम लोग फास्ट। ओके, देखो भाई, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो हमेशा तुम क्या बनाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनाओ। ठीक है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के छोड़ दिया, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो अपन छोड़ देंगे। ठीक है, इसका नाम दे दो ABC, मैंने दे दिया। ओके, अब बोल रहा है क्या कि 15 दिया क्या है मुझे, यहाँ पे गिवन है कि 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो cot A बराबर क्या होगा, अरे 15 इंटू cot A है, ये 15 गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ये डिवीजन में। अब
पता चली। tan a p बाई बी होता है, पब होता है, तो cot a उसका उल्टा हो जाएगा, b बाई p हो जाएगा, b बाई p हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अभी मैंने सिखाया ये, अब हम ले लेंगे क्या, ये हमारा क्या है b बाई p है, तो बेस मेरा 8k ले लो और परपेंडिकुलर मेरा ले लो 15k। अब ये निकाल के दिखाओ, तो भाई 15 है और ये 8 है। अब हमारे सीधे क्या चाहिए, ए भी चाहिए, मतलब हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस। अब सीधे डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। 15k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। अब बोलो कितना हो जाएगा, तो ये 5 8 9 होगा, 6 2 8 होगा और ये होगा मेरा 2 अंडर रूट में 289 के स्क्वायर। ये कितना का है, 289 मेरा आ जाता है 17 का। तो h इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 17 के निकल के आ जाएगा। अब ऐसे भी 8 15 और 17 जो होता है ना, ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो ये मेरा हाइपोटेनस आ गया 17 के। मेरे को चाहिए क्या, साइन ए, क्या चाहिए, साइन ए। तो ये होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मुझे दिया है कितना, 15k और हाइपोटेनस दिया है 17k। के जानते ही हैं कि कट जाएगा और ये हो जाएगा 15/17। अब चाहिए मेरे को सेक ए। सेक ए बिल्कुल कॉस ए का उल्टा होता है, कॉस ए बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच होता है अगर कॉस ए, तो उसका उल्टा एच बाई बी हो जाएगा मेरा सेक ए। हाइपोटेनस 17k, बेस मेरा 8k से के काटो और ये मेरा 17/8 है। अब मुझे लग रहा है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है और अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में 1 नंबर 2 नंबर में आएंगे, जो अब आपको आसान लगेंगे और वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। पहले वीडियो को कीजिए पॉज, इस क्वेश्चन को उतारिए और खुद से पहले कीजिए सॉल्व। इसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब हम करते हैं शुरू, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, तो मैंने पहले ही बोला क्या कि एक राइट एंगल ट्रेंगल हम बनाएंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल मैंने बनाया, कोई भी नाम दे दिया, चलो ये इसका नाम है। अगर ये एंगल है थीटा तो हम इसका बोलते थे, इसको बोलते हैं थीटा, ये है थीटा, ग्रीक लेटर है, ठीक है। बस हमने दे दिया। इस एंगल के सामने वाले को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और इस एंगल के साथ वाले साइड को बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। सेक थीटा अभी मैंने बताया कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। अगर कॉस थीटा p बाई एच होता है तो सेक थीटा मेरा b बाई एच हो जाएगा। b बाई एच 13 और बटा 12 दिया है, तो ये मेरा दे दिया है कितना, 12k और h मेरा कितना दे दिया है, सेक थीटा 13/12। आई होप कि कुछ गड़बड़ है, 13/12। ओके, एक काम करते हैं, देखो भाई b बाई एच, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। b बाई एच तो कॉस थीटा होगा ना, थोड़ा लिखने में थोड़ा सा माइंड का ये होगा, h बाई बी होगा, h बाई बी होगा। तो h मेरा कितना है 13 और ये बेस कितना है, तो 12। तो यहाँ पे बेस हो गया मेरा 12 के और h हो गया मेरा 13 के, ऐसे मान लेंगे। तो 5 12 13 होता है ट्रिपलेट। आप h ये परपेंडिकुलर निकालिएगा, कैसे निकालिएगा भाई, अरे चलो निकाल लेते हैं भाई, क्या लोचा लगाए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मेरे को मालूम है कितना हो जाएगा 160। अगर हम डिटेल में करें तो एच के जगह हम रखेंगे 13k, इसका होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर अगर बोले तो परपेंडिकुलर मेरे को निकालना ही है, ठीक है। और बेस में मुझे मालूम है 12k द होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 169k का द होल स्क्वायर। ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया मेरा 144k स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, अभी मैंने निकाला था, ये 25k स्क्वायर आ जाएगा बराबर पी स्क्वायर। अब देखो p मेरा निकल के कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में 25k। मुझसे रहा ही नहीं जाता है, डिटेल में बैक टू बैक बता देते हैं। चलो भाई, फिर भी देखो यहाँ पे 5k हो जाएगा। p मेरा आ गया 5k, परपेंडिकुलर मेरा आ गया 5k। और वैसे ये ट्रिपलेट होता है क्या, 5 12 और 13, ये फिट बैठ जाता है। 6th 7th में पढ़ाया जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके,
तो उसके लिए एक आता है फार्मूला हमारा, क्या है, 2m m² -1 और m² +1 एक आता है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, m² -1 2m ले लेते हैं, है ना, और कितना है m² +1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। चलो इस पे बात नहीं करते हैं, अभी जितना है उतना ही पे बात करते हैं। तो ये मेरा हो गया 5 12 13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, है ना, और नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बाकी और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे सेक थीटा तो दिया ही है, हमें निकालना है क्या, साइन थीटा, फिर निकालना है क्या, कॉस थीटा, फिर निकालना क्या है, टैन थीटा, फिर निकालना क्या है, कॉट थीटा। सेक थीटा दिया है, सेक थीटा दिया है ना। फिर हमें क्या निकालना है भाई, कॉसेक थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, p/h, p कितना निकल के आया, 5k निकल गया, p/h मतलब 5k बटा 13k, k से k कैंसिल तो 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा b/h 12/13, अब हम सीधे लिखेंगे 12/13। टैन थीटा p/b 5/12, 5/12। कॉट थीटा मेरा हो जाएगा इस टैन थीटा का उल्टा, तो 12/5। सेक थीटा अपन को मालूम है 13/12 दिया है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा 13/5। कहानी खत्म, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप क्या कीजिएगा कि चलो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मार्क्स तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओके, और इसको मैंने शॉर्ट्स में भी बनाया था इस तरह के क्वेश्चंस को, लेकिन चलिए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भाई बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट मतलब नन्हा मुन्ना प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट एंगल, मतलब 0 से जो 90 डिग्री के बीच में होगा उसी को बोलेंगे एक्यूट एंगल, ओके। सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी हो जाता है, अरे कॉस ए और कॉस बी का रेशियो सेम हो जाता है, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी मेरा एक्यूट एंगल है, प्यारा प्यारा एंगल है, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, लॉन्ग कट नहीं बता रहे हैं, और सही तरीका भी है, ठीक है। यहाँ पे आप दे दीजिए ए, यहाँ पे दे दीजिए बी, यहाँ पे दे दीजिए सी। सर यहाँ पे बी या ए क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का जगह है भाई मेरे, है ना, और इसने बोल रखा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट होना चाहिए, तो जगह ए और बी का यही हो सकता है, दोनों में से कोई एक जगह, या तो ए यहाँ रख दीजिए या बी यहाँ रख दीजिए, बी यहाँ रख दीजिए, ए यहाँ रख दीजिए, यही दोनों एक्यूट एंगल होगा। मैंने ए यहाँ पे रख दिया, बी यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने बोल दिया। अब ये देखो अगला क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन है मेरा कि कॉस ए बराबर जो दिया है ना वो कॉस बी के बराबर है, ठीक है। तो एंगल ए के लिए थोड़ी देर के लिए मुझे देखो, मेरे तरफ देखो, तो यहाँ पे एंगल ए के लिए, तो इस एंगल के लिए कॉस ए b/h बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ए बी होगा, कॉस बी, तो एंगल बी के लिए बेस ये हो जाएगा BC और हाइपोटेनस ए बी ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए भैया नीचे भी ए बी इधर भी ए बी, क्या करें, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो आ क्या जाएगा मेरा AC बराबर BC, मतलब ये AC लेंथ BC लेंथ के बराबर है, मतलब ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर है। तो अगर ऐसा होता है कि इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल जो बनेगा ना हमारा अपोजिट उस साइड के वो भी इक्वल हो जाता है, देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
अब बोला इफ द साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू द साइड्स आर इक्वल। फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इफ साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि ये AC और BC बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल ये A और B भी बराबर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं इस प्रकार से कि एंगल A मेरा जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। और ये हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो भी लिखा जाता है हैंस प्रूव, अरे साइन मार दीजिए, ठीक है। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हैंस प्रूव हार्दिक पांड्या, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।